स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुआ और हम यहाँ मध्य विद्यालय खरारी बालक में हेडमास्टर हैं। बात करेंगे शुरुआत से, तो आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म तिथि है 7 जनवरी 1969। जन्म स्थान कौन सा है? मेरा जन्म स्थान हो गया गुजरौली पंचायत, टोला धमहर। तो थोड़ा सा अपने पारिवारिक बता दीजिए, पिताजी क्या थे, कैसे? हमारे पिताजी किसान थे और हम 3 भाई 2 बहन। तो उसमें मेरे बड़े भाई साहब भी शिक्षक थे और 2010 मार्च 2010 में जो है डीडीओ पोस्ट से जो है रिटायर किए हायाघाट से, बालक से, हायाघाट मध्य विद्यालय बालक से। सर शिक्षा के प्रति तो आपके परिवार में शुरू से ही रहा? जी हमारे सब अभी जो है हमारे परिवार में लगभग 7 शिक्षक हैं। तो शुरुआत से ही आपका भी था विचार जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना या किसी और? हाँ, इससे पहले हम जो है ना दरभंगा में जो है जिला स्कूल का बाउंड्री जो है दक्षिण वाला, उसी बाउंड्री के इधर खान साहब का मकान था, शीशों के रहने वाले थे। उन्हीं के मकान में हम जो है सो नेतरहाट, नवोदय, देहरादून ये सब के लिए जो है कोचिंग चलाते थे और तैयारी करवाते थे बच्चों का। बच्चा बहुत सफल हुआ, नेतरहाट में भी गए। खालिद वो प्रोफेसर साहब का लड़का था, मिलत कॉलेज के, उनका वो नेतरहाट से किया। ये आपको रामकृष्ण मिशन में जो है धुनियालाल यादव का बेटा, वो भी हमरे ही, हम लोग उसको पढ़ाए तो कंप्लीट किया। ऐसे बहुत बच्चा, नवोदय में तो बहुत सारे बच्चे गए उस ज़माने में। प्रारंभिक शिक्षा? तो उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई आपको हमारे ही गुजरौली पंचायत में प्राथमिक विद्यालय मैन महुआ। वहाँ से हम पढ़ने के बाद फिर 5 तक वहाँ पढ़े। 6 में हम गए निमैठी, मध्य विद्यालय निमैठी। तो उस ज़माना में 8वां नहीं था, 7वां पास करके फिर आनंदपुर हाई स्कूल से हम मैट्रिक पास किए फर्स्ट डिवीज़न से 1984 में। उसके बाद जो है मरवाड़ी कॉलेज से हम ISC किए। सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा मैथ था सब्जेक्ट। और उसके बाद जो है सो वहाँ से फिर पास कोर्स करने के बाद हम CM कॉलेज से जो है ऑनर्स किए। उसके बाद जो है सो हम यूनिवर्सिटी से जो है ड्रामा डिवीज़न में MA किए। स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट? स्नातक में मेरा ये उर्दू था। सर आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है? रुचि तो सब्जेक्ट का क्या है, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, सब में। ये जो 94 में BPSC हुई जी, तो उसमें कैसे कैसे आपने फॉर्म? हम फॉर्म नहीं भरे, वो मेरे बहनोई साहब आए, यहाँ हायाघाट के थे और उन्होंने हम पर प्रेस डाला। हम BPSC की तैयारी कर रहे थे। हमारे मित्र अभी सादुल खान ADM हैं, हम लोग साथे कर रहे थे, मोतीपुर के हैं। तब हायाघाट में भी वीडियो बन के आए तो हम लोग साथे थे। उन्हीं के बहनोई के मकान में रहते भी थे हम भीगों में और साथे तैयारी वारी हो रहे थे। तो उसी बीच में वो आए, फॉर्म भर दिए, वो भर दिए तो जा कर के हमने PT का दिया, उसमें फिर पास कर गए। फिर मालूम नहीं था कि हम, वो तो रुचिए नहीं था, वहाँ से हम चले गए, छोड़ दिए। उसके बाद हमारे भाई साहब थे तो एक एप्लीकेशन दिए कि जा कर के दे आओ DO ऑफिस में, ये DSC ऑफिस में, DSC होते थे उस टाइम। हम गए तो वहाँ देखे चमन भाई थे टीचर, तो वही जो है सो मतलब देख रहे थे रिजल्ट हो गया। तो हम कहा रोल नंबर था, फिर आई डेर रोल नंबर ले गए तो हम भी पास कर गए थे। डेट ख़त्म हो गया था, कहा कि नहीं डेट नहीं है यहाँ भरने का, पटना ही में भरना है। 10 तारीख था, 5 तारीख था उस रोज। फिर हम पटना गए, पटना से जा करके वहाँ फॉर्म भरे। उसके बाद मेंस का दिए तो फिर कंप्लीट कर गए हम। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पे? सबसे पहले पोस्टिंग में ना जावेद साहब और एक और थे कोई, पटना से वो आ करके कैंप करते थे। चुनना था उनको ब्लॉक में एक विद्यालय जो आदर्श हो, तो लास्ट में हमारे ही विद्यालय को चुना गया, मध्य विद्यालय आदर्श। उसके बाद हमको जो है सो 25 जनवरी 2014 को बुलाया गया पटना। वहाँ हम गए। आपको ये परियोजना है वहाँ पर और हिंदी परिषद है, उसी जगह वहाँ शाही साहब थे मंत्री, उनके हाथों हमको पत्र मिला और उसको आदर्श उसमें हाई स्कूल भी अभी?
हाँ, वो हाई स्कूल हम लोग 6 में जो है सो डी ऑफिस के यहाँ जो है आवेदन दिए थे कि इसको हाई स्कूल किया जाए। ज़मीन की कमी थी, वहाँ एक क्लर्क थे अशोक कुमार, वो भी आए थे, पूरा निरीक्षण वगैरह करके गए, लेकिन वो पॉजिटिव लिख के गए थे। तो उसके बाद जो है सो तो हम तो वहाँ से 16 में हमारा प्रमोशन हुआ, तो हम तो वहाँ से चले गए वहाँ मकसूदपुर, उसके बाद वहाँ हाई स्कूल। वर्तमान विद्यालय में जब आए तो यहाँ की स्थिति कैसी थी? यहाँ की स्थिति जब आए तो बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं थी, ये ग्रिल वगैरह नहीं था, लेटरिंग नहीं था, कुछ कहीं नहीं था, सब एकदम अपराध था। हाई स्कूल में भी बाउंड्री नहीं थी, पूरा खुला हुआ मैदान होता था, बच्चे आते थे ऐसे ही, अब ढंग कोई मतलब ये नहीं, ड्रेस वगैरह नहीं, प्रार्थना करने का तरीका नहीं, कोई भी ये डिसिप्लिन नहीं, बच्चे आए इधर उधर हुड़दंग मचा के चले गए। हम जब आए तो धीरे धीरे जो है सारा सिस्टम को बदले, उसके बाद बाउंड्री करवाई। यहाँ बाउंड्री जो है 1934 की स्कूल है, लेकिन नहीं हुई थी। हाई स्कूल में भी बाउंड्री मैं ही कराया, जिला परिषद को बुला करके नापी करवा करके उससे, इसके बाद तब अपनी भी बाउंड्री हम करवाए। उसके बाद ये ग्रिल तिरिल लगवाए, सारा चीज़ लगवाए, रंग रोगन फलाना चिलाना, लेटरिंग बनवाए, ट्यूबवेल गड़वाए, ये सब सारा काम हमने किया। ऊपर में जो है 4 रूम जो है ऐसे ही बेकार था, इतना इतना कचरा था उसमें, शराब का बोतल तो आपको खुला हुआ था। हाँ, गंदगी ये हो फला चिला, उसको साफ करवा करके केवाड़ सब तोड़ करके फेंके हुआ था। फिर उसको जो है ग्रिल वाले को बुलाए, 4 रोज बेचारा रहा, सारे को जो है ठीक उक करके उसको अभी जा करके देखिए फर्स्ट क्लास उसमें आप क्लास चलता है 4 रूम में। तो जो भी लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही देंगे आप कि भाई कर्तव्यनिष्ठा होना चाहिए, समय का पाबंद और ईमानदारी और सच्चाई और शिक्षा के प्रति जो है पूरा समर्पित होना चाहिए, तभी जा कर के आप कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन की इतनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।